दोस्तों, एक अमीर लेडी एक दुकान पर आती है और दुकानदार से कहती है कि मुझे कुछ सस्ती साड़ियाँ दिखा दो क्योंकि मेरे बेटे की शादी है और मुझे अपनी नौकरानी को देना है। दुकानदार ने उसे साड़ियाँ दिखाएं। लेडी ने पेमेंट किए और साड़ी लेकर चली गई। कुछ देर बाद नौकरानी भी उसी दुकान पर आती है और साड़ियाँ दिखाने को कहती है। दुकानदार नौकरानी को पहचानता था, वह उसे सस्ती साड़ियाँ दिखाने लगा। नौकरानी बोली, भैया आप मुझे महंगी साड़ियाँ दिखाओ। दुकानदार ने पूछा, आप तो हमेशा सस्ती साड़ियाँ दिखाने को कहती थी, फिर आज महंगी साड़ियाँ क्यों? कुछ खास है क्या? नौकरानी ने जवाब दिया, मेरे मालकिन के बेटे की शादी है और मैं अपनी मालकिन को एक साड़ी उपहार में देना चाहती हूँ। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लें। दोस्तों, एक बार एक बिजनेसमैन ने अपने दोनों बेटों को बुलाया और उनसे कहा कि तुम दोनों को बौद्ध मठ में जाकर कंघी बेचनी है। यह सुनकर बेटे हैरान हो गए क्योंकि मठ में रहने वाले साधु गंजे थे, लेकिन फिर भी दोनों कंघी बेचने के लिए अलग अलग मठ में चले गए। शाम को जब वह घर लौटे तो पहले बेटे ने अपने पिता को बताया कि वह एक भी कंघी नहीं बेच पाया है। पिता ने इसका कारण पूछा तो पहले बेटे ने उत्तर दिया कि मठ के सभी साधु गंजे थे, इसलिए किसी को कंघी की जरूरत ही नहीं थी। अब बारी आई दूसरे की तो दूसरे बेटे ने अपने पिता को बताया कि उसने 1000 कंघे बेचे हैं। यह सुनकर पिता बहुत खुश हुआ। उसने पूछा, बेटा तुमने उन्हें 1000 कंघे खरीदने के लिए कैसे मनाया? दूसरे बेटे ने उत्तर दिया कि मैं साधु के पास गया और उनसे कहा कि यदि भगवान बुद्ध की कुछ शिक्षाओं को कंघी पर छाप दिया जाए और उस कंघी को तीर्थयात्रियों को उपहार के रूप में दिया जाए तो वे जब भी अपने बालों में कंघी करेंगे तो वे भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को याद करेंगे। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि अगर आपको किसी चीज को बेचनी है तो उसके लिए आपको जरूरत पैदा कर